हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवेंद्र मैथ क्लासेस। देखिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, वही क्या कहता है। सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड। अपने को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन मिलेंगी, उनको हमने सोल्व करना है। एक तो एलिमिनेशन मेथड का यूज करके और एक सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है। भाई देखो, हम एलिमिनेशन से करेंगे तो आप हेडिंग बनाएंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। बाय एलिमिनेशन मेथड से आप कर रहे हैं। ठीक है, आप क्लियर करें ये बात कि किस मेथड से कर रहे हैं, हेडिंग बनाए भाई पहले। अब देखते हैं, देखो ये क्वेश्चन गिवन है भाई, तो यहां पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन 1 नाम दे दें और इसको 2 नाम रख लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करेंगे। एलिमिनेशन मेथड हम देखिए, हमने जो सारे मेथड जो है इंट्रोडक्शन पार्ट में भी आपको बताए हैं। पूरे चैप्टर का ओवरव्यू हमने आपको दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज आप वहां से स्टार्ट कीजिए। और मैं तो ये कहूंगा कि कोई भी चैप्टर आप स्टार्टिंग से शुरू करें, आपका फ्लो बनेगा, आपको अच्छा समझ आएगा। देखिए, अब यहाँ पे हमने क्या करना है भाई, या तो x को इक्वल करना है या y को इक्वल करना है। या तो ऐड करेंगे फिर उसके बाद में, या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। और क्या करेंगे, एक वेरिएबल को खत्म कर देंगे, दूसरा आ जाएगा। ठीक है, देखो कैसे करेंगे हम। ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई 3 से कर देते हैं। ठीक है, इक्वेशन थर्ड मल्टीप्लाई बाई, या फिर आप लिख दें या ऐसे लिख दें, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 3 बोथ साइड। ठीक है भाई, बोथ साइड हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो करो, यहां क्या बन जाएगा 3x। देखो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से यहां भी करना है, यहां भी करना है और यहां भी। 3x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना बन जाएगा 15। 3 से यहां 5 को भी करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, और ये इक्वेशन अपनी सेकंड ये है ही। इसको मान लो मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने क्या नाम दे दिया, थर्ड दे दिया, तीसरी इक्वेशन नाम दे दिया। अब सेकंड इक्वेशन क्या है अपनी, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये थी सेकंड। देखिए, हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए भाई। अब ये प्लस का और ये माइनस का है, अगर हम ऐड करेंगे यहां सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज करते हैं। ठीक है, वो काटने के लिए ही करते हैं हम। यहां तो पहले ही कट जाएंगे, ये एक प्लस का है और एक माइनस का, तो ऐड करने पे ही कट रहे हैं। तो इन दोनों को क्या कर दे, अब ऐड कर दें। तो ये कट गया भाई, ये क्या बन गया 3x और 2x 5x इज इक्वल टू 15 और 4 19। तो x की वैल्यू यहां से क्या आ गई 19/5 आ गई। आप बॉक्स में बंद कर दें ताकि क्लियरली दिखे। अब आपने ये वैल्यू या तो फर्स्ट में रखनी है सेकंड में, और इसको सोल्व करना है। और हम क्या करेंगे, y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे भाई। पुट लिखें, पुट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 19/5 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में रख दें भाई। तो देखें, अब मैं यहां कर देता हूं, इसके बाद में इक्वेशन फर्स्ट में रखें। फर्स्ट क्या है, ये है x प्लस वाई। तो x की वैल्यू अपनी आई 19/5 प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है 5। ठीक है, लिख दिया। अब यहां पे देखें तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 19/5, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहां कुछ भी नहीं तो 1 है भाई। 5 1 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई 25 माइनस 5 1 कम 5 19 ही आ जाएगा। यहाँ ये कितना आ गया अपना, यहाँ पे 6/5। y की वैल्यू आ गई अपनी 6/5। ठीक है, ये किस मेथड से किया आपने, बाई एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, अब हम करेंगे बाई किससे, देखें। अब मैं करता हूं इसको, ये तो था आपका एलिमिनेशन मेथड। अब मैं सोल्व करता हूं भाई इसको बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड आप देख के भी आए हैं पिछली एक्सरसाइज में। सब्स्टिट्यूशन मेथड हेडिंग बना ले आप। देखो इक्वेशन क्या गिवन है भाई,
x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दें, और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 ये सेकेंड इक्वेशन नाम दे दें। अब आप एक वैल्यू निकालें, चाहे फर्स्ट से निकालें चाहे सेकंड से निकालें, और दूसरे में क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुट कर देंगे। देखो आप फ्रॉम फर्स्ट से अगर मैं बात करूं, अगर मैंने x की वैल्यू लेनी है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 माइनस वाई हो जाएगा भाई। x की वैल्यू क्या ले ली मैंने, ये y उधर गया तो माइनस में हो गया, ठीक है। ये वैल्यू अब मैं क्या करूंगा, सेकंड इक्वेशन में रख देंगे इसको, तो पूरा y में बन जाएगा, ये एक ही वेरिएबल में आ जाएगा, है ना। ये अभी तो दो वेरिएबल में है x और y में, फिर एक ही वेरिएबल में बन जाएगा ये y में, तो y की वैल्यू आ जाएगी, y की आ जाएगी तो x की आ जाएगी। देखिए हम करेंगे पुट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में रख दे भाई, आपने किससे निकाला है, ये देखें x की वैल्यू जो है वो फर्स्ट से निकाली थी तो सेकंड में रखें, फर्स्ट में ही नहीं रख देना भाई, इसको फर्स्ट से निकाले और फर्स्ट में ही रख दिया तो कुछ भी नहीं आएगा फिर। तो देखें अब यहां पे सेकंड इक्वेशन में रख रहे हैं हम, मैं यहां कर देता हूं भाई। अब इसको देखो, अब हम यहां से कर रहे हैं इसको सोल्व, तो ये वैल्यू अब हम किस में पुट कर रहे हैं, सेकंड में, तो सेकंड है 2x, x यानी कि x की वैल्यू है 5 माइनस वाई, आगे दिया है माइनस 3y इज इक्वल टू 4, तो मल्टीप्लाई करें, यहाँ 10 बन गया, माइनस 2y बन गया, माइनस 3y इज इक्वल टू 4, तो 10 माइनस 5y इज इक्वल टू 4, 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 5y उधर जाके प्लस का हो जाएगा और 4 इधर आके माइनस का, तो यहां से कितनी आ गई, 6 आ गई, इज इक्वल टू 5y, तो 5 मल्टीप्लाई में तो किस में आ जाएगा, इसके डिवाइड में, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई, 6/5। देखो यहाँ इस मेथड से भी यही आई थी भाई, वैल्यू तो सेम ही आएगी, मेथड ही तो अलग लगा रहे हैं आप, ठीक है। ये वैल्यू आ गई y की, अब हमने क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी, तो चाहे फर्स्ट में रखें चाहे सेकंड में रखें, पुट वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन फर्स्ट में ही रख दें भाई, ये छोटी दिख रही है अपने को, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, तो x प्लस वाई और y कितना है 6/5, ठीक है, इज इक्वल टू 5। अब x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5 हो जाएगा इधर आके, अब एलसीएम ले ले इसका, 5 आ गया तो 1 पंजे 5, 5 5 25, यहाँ कितना 6, तो यहाँ कितना आ जाएगा अपना 19/5, x की वैल्यू आ गई 19/5। देखें इस मेथड से क्या आई थी, 19/5 ही आई थी। ओके फ्रेंड्स, तो ये मेथड यहां से लेके और यहां तक, ये तो किया हमने किस मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से, फिर हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया है भाई यहां तक, फिर उसके बाद यहां से आप नोट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देखिए भाई अब इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। देखिए इक्वेशंस गिवन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। हमें इसको एलिमिनेशन मेथड से भी सोल्व करना है और बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी, तो पहले हम इसको सोल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड, आप हेडिंग जरूर बनाएंगे भाई, आप किस मेथड से सोल्व कर रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। पहले ये करेंगे, तो क्या इक्वेशन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 और यहाँ है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, क्लियर। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम रख लेता हूं और इसको सेकंड। अब हमने या तो x को इक्वल करना है या y को इक्वल करना है, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ 4 है और यहाँ 2 है, यहाँ 4 आ सकता है क्या, बिल्कुल आ सकता है अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो, लेकिन इसको तो 2 से करेंगे नहीं, करेंगे तो पूरी इक्वेशन को ही करना पड़ेगा ताकि बात बैलेंस रहे भाई, है ना। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाई 2 बोथ साइड्स, क्या लिखेंगे आप, बोथ साइड्स, ठीक है। तो करें भाई, यहां पे करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो देखो 2 से इसको भी होगा और इधर भी होगा, तभी तो बात बैलेंस रहेगी। तो क्या हो जाएगा, यहाँ 4x बन जाएगा, यहाँ पे 4y बन जाएगा और यहाँ 4 बन जाएगा। इसको इक्वेशन थर्ड नाम ले लेता हूं मैं, और इक्वेशन क्या है अपनी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, ये इक्वेशन अपनी फर्स्ट है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इनको ऐड कर देना है, तो ये ऐड करेंगे तो ये माइनस का और ये प्लस का ये तो कैंसिल हो गए भाई, 4 और 3 7x इज इक्वल टू
14 हो गया 14, x इज इक्वल टू 14/7, 7 से 2 पे कैंसिल हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो x की वैल्यू 2 आ गई। तो अब आपने इसको फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रख के और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखें, पुट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू वैल्यू x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, किस में रखेंगे भाई, फर्स्ट में या सेकंड में, किसी में भी रख लो आप। मान लो मैंने इसको फर्स्ट में रख लिया, तो फर्स्ट में रखेंगे तो 3 इंटू 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 10, तो यहां से 4y इज इक्वल टू 10 माइनस 3 दूनी 6, कितना बचा, 4 बचा यहाँ। तो यहां लिख देता हूं मैं 4, क्या लिख दें भाई, 4y, देखो यहां कर देता हूं भाई, ऊपर लिख देता हूं मैं इसको, अपना आ गया 4y इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 4/4 का मतलब 1, y की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 1। देखें x की वैल्यू कितनी 2 और y की वैल्यू कितनी आई 1। भाई एलिमिनेशन मेथड हमने इसको सोल्व किया, यहां तक करने के बाद आप ये कर लेंगे, ठीक है। अब हम करेंगे इसको बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये तो हो गया भाई ये वाला, ठीक है। अब करें सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम कर रहे हैं इसको सोल्व। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है, एक की वैल्यू आप फाइंड आउट, देखें इक्वेशन क्या थी अपनी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दें, और 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, एक को सेकंड नाम दे दें, ठीक है। अब हमने क्या करना है, एक वैल्यू, एक इक्वेशन से वैल्यू निकालनी है, चाहे तो x की चाहे y की। तो फ्रॉम, मान लो मैंने फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू 3x इज इक्वल टू, x की वैल्यू y के रूप में निकाल लें, तो 3x इज इक्वल टू पहले क्या लिखेंगे 10 माइनस 4y लिखेंगे भाई, तो वैल्यू x की चाहिए तो 3 क्या आ जाएगा, इसके अपोन में आ जाएगा 10 माइनस 4y, पूरे के अपोन में क्या आ गया 3, x की वैल्यू y के रूप में आ गई। ये वैल्यू अब हमने इक्वेशन सेकंड में रख देनी है। देखो, पुट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 10 माइनस 4y/3 इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में रख दें इसको, सेकंड में। तो सेकंड में रखो भाई, यहां क्या है 2x, x है ना, और x की वैल्यू हमने ये निकाल ली 10 माइनस 4y/3, सब्स्टिट्यूट कर दिया ना, इसको कर दिया भाई पुट, यहां सेकंड में माइनस 2y इज इक्वल टू क्या है 2 इज इक्वल टू 2। अब इससे आगे देखिए भाई, देखो यहां तक कर लेंगे, इसके बाद यहां से करवा रहा हूं मैं इसको। अगर हम देखें 3 दिख रहा है अपने को, 3 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो नीचे का जो 3 है झंझट खत्म हो जाएगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 इंटू ब्रैकेट लगा ले भाई 2 ब्रैकेट 10 माइनस 4y के अपोन में क्या चल रहा है 3, 10 माइनस 4y/3 माइनस 2y इज इक्वल टू 2, ये ब्रैकेट बंद, क्योंकि यहां पूरे को 3 से मल्टीप्लाई करना है ना बोथ साइड, ठीक है। तो अब 3 से ये भी मल्टीप्लाई होगा, ये भी और ये भी, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो इस 3 से ये 3 कट जाएगा, यानी कि यहां बचा 2 10 माइनस 4y माइनस 3 को 2y से करेंगे तो 6y आएगा, इज इक्वल टू, फिर 3 को 2 से करें तो यहाँ 6 आ जाएगा। अब अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये 20 माइनस 4 दूनी 8y माइनस 6y इज इक्वल टू 6, तो ये कितना हो गया भाई 20 माइनस का 14y इज इक्वल टू 6, 20 माइनस 6 इज इक्वल टू 14y, इधर जाके प्लस का हो गया, तो यहाँ क्या बचा 14 इज इक्वल टू 14y, यहां से क्या हो जाएगा 14/14, y कितना आ गया 1, y की वैल्यू आ गई 1। अब ये वैल्यू पुट वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में रख दें, फर्स्ट में या सेकंड में, किसी में भी रख दें भाई। मान लो मैंने फर्स्ट में रख दिया इसको, तो फर्स्ट में रखेंगे तो फर्स्ट क्या है 3x, x को x रहने दे, प्लस 4 इंटू y 1 निकाल लिया हमने, इज इक्वल टू 10,
3x इज इक्वल टू 10 माइनस 4 हो जाएगा, इधर प्लस का 4 है, 4 इंटू 1 4, तो यहाँ पे 3x इज इक्वल टू 6 बच गया, तो x इज इक्वल टू 6/3 यानी कि 3 दूनी 6, x की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो x की वैल्यू 2 और y की 1। देखो इसमें भी ये आई थी, x की 2 और y की 1, तो ये तो आपका हो गया एलिमिनेशन मेथड यहाँ, और यहाँ से हो गया ये सब्स्टिट्यूशन मेथड, आप नोट कर लेंगे स्टूडेंट्स। अब इसका थर्ड पार्ट देखेंगे भाई, 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7, ये दो इक्वेशन अपने को गिवन है, हमने इसको बाय एलिमिनेशन मेथड से और बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सोल्व करना है। एलिमिनेशन मेथड से हम पहले इसको देख रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, हेडिंग जरूर बना ले आप किस मेथड से कर रहे हैं। तो देखो इक्वेशन क्या है अपने पास, 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये है भाई। इसको अगर देखें तो आप क्या लिख सकते हैं, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4 लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 नाम दे देंगे, ठीक है। दूसरा देखें, 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7 दिया है, तो 2y को इधर ले आए, माइनस में हो गया 2y इज इक्वल टू 7, इक्वेशन सेकंड नाम दे देंगे, ठीक है। अब हमने एलिमिनेशन मेथड से कर रहे हैं, तो देखें भाई क्या करेंगे, ये जो अब इसमें y का जो है वो तो इक्वल होता नहीं दिख रहा है, x का अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये भी 9 हो जाएगा और ये भी 9, ठीक है, रहेंगे दोनों सेम साइन के, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा अपने को, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तब साइन चेंज हो जाएंगे और चेंज हो जाएंगे तो कट जाएगा भाई, x खत्म हो जाएगा और y आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कैसे करेंगे हम, इक्वेशन फर्स्ट को क्या करें, 3 से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 3, बोथ साइड बाई 3 से मल्टीप्लाई करो भाई, तो क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 3 से 3 3 9x बन जाएगा, माइनस 5 3 15y बनेगा, और 3 से बोथ साइड लिखा है, इधर भी करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा नहीं एक साइड करके छोड़ देंगे, तो 3 से करेंगे तो यहाँ कितना बन गया 12, इसको इक्वेशन थर्ड नाम ले लें भाई, ठीक है। अब हम क्या करें, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को क्या कर दे, सब्ट्रैक्ट कर दें, क्या करें, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर दें, चाहे आप थर्ड में से सेकंड को कर दें, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप सेकंड में से थर्ड को करें या थर्ड में से सेकंड को करें भाई, ठीक है, आंसर सेम आएगा। अब यहाँ पे देखो सेकंड में से थर्ड को कर रहे हैं तो सेकंड को पहले लिख लें, क्या है, 9x माइनस 2y इज इक्वल टू है अपना 7, क्लियर, और थर्ड क्या है भाई, ये है 9x माइनस 15y इज इक्वल टू है 12। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट, ये पहले लिख लिया ना हमने इक्वेशन सेकंड, और ये क्या है थर्ड, सेकंड में से थर्ड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये नीचे के साइन चेंज हो जाएंगे भाई, यहाँ प्लस है कुछ भी नहीं लिखा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस में हो जाएगा। अब देखो ये 9x प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो गए, कैंसिल करने के लिए ही तो हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया था भाई, ठीक है। अब देखें ये कैंसिल हो गया अब इस माइनस 15y को नहीं देखना है, अब ये किसका है, प्लस का 15y, इस साइन को देखना है नीचे वाले को, और माइनस 2y कितने बनेंगे, प्लस का 13y बच गया यहाँ, इज इक्वल टू माइनस के 12 में से प्लस का 7 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 5 बचेगा, कितना बचेगा, माइनस का 5। अब आगे देखेंगे तो यहाँ पे 13y इज इक्वल टू आ गया अपना -5, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, -5/13, ये y की वैल्यू आ गई भाई, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, ये y की वैल्यू चाहे तो फर्स्ट में रखें चाहे सेकंड में रखें, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखो पुट वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू -5/13 इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में रख दें, फर्स्ट में रखें या सेकंड में, किसी में भी रख दें भाई, चलो फर्स्ट में रख देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन इसको नाम दिया है ना हमने 3x माइनस 5 इंटू वाई, वाई यानी कि -5/13 इज इक्वल टू 4 लिख दिया भाई। अब यहाँ पे देखें तो माइनस माइनस क्या हो गया, ये प्लस 3x प्लस 5 5 25 बटे 13 इज इक्वल टू 4, 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 25 बटे
13, प्लस का था उधर जाके माइनस का हो गया। यहाँ पे 13 एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 52 आ जाएगा माइनस 25, यहाँ 52 लिखे भाई, बोल सही रहे हैं, लिख गलत दिया है, कई बार ऐसा हो जाता है, आपको भी पता है। देखें 25 में 52 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, 27, 27 बाई 13। अब x जो है, हमें तो x चाहिए, ये 3 मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा, इसके डिवाइड में, यहाँ 3 लिख दें, 3 से 3 निम 27, यानी कि x की वैल्यू आ गई अपनी 9/13। कितनी आ गई, 9/13। ये था आपका एलिमिनेशन मेथड यहाँ से, और फिर यहाँ से आप नोट कर लेंगे। फिर करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए भैया अब करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से देखें तो देखो इक्वेशन क्या क्या गिवन है, 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसको आप लिख लें 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, ये लिख लिया भाई, क्लियर है। इसको इक्वेशन 1 नाम दे दें। और ये जो है 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7, ठीक है, इसको आप सेकंड नाम दे दें, इसी को सेकंड रख लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, सब्स्टिट्यूशन में तो पुट ही करना है हमने, एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन में वैल्यू को पुट करना है। तो यहाँ से देखो भाई इक्वेशन सेकंड से अगर हम देखें, इक्वेशन सेकंड से अगर हम बात करें इंप्लाइज, तो 9x इज इक्वल टू क्या है, 2y प्लस 7 है ना, तो x क्या आ जाएगा, ये 9, 2y प्लस 7 के अपोन में आ जाएगा 9 पूरे के भाई, मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में। ये जो x की वैल्यू है अब हमने किस में रख देनी है, इक्वेशन फर्स्ट में रख देनी है। तो एक ही वेरिएबल यानी y में बन जाएगा ये पूरी। देखो पुट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2y प्लस 7 बाई 9 इन इक्वेशन किसमें, फर्स्ट में। तो फर्स्ट में रखो भाई, क्या बनेगा 3x यानी कि 2y प्लस 7 बाई 9 लिख दिया, माइनस 5y इज इक्वल टू 4 लिख लिया हमने, इज इक्वल टू 4। अब करें भाई इसको सोल्व, तो देखो 3 से यहाँ मल्टीप्लाई, ये 9 है ना तो कट जाएगा, 3 से 3 तिये 9, यहाँ कितना आ जाएगा भाई, 3 आ जाएगा। यानी कि ये जो इक्वेशन है ये क्या बन जाएगी, 2y प्लस 7 बाई 3 माइनस 5y इज इक्वल टू 4। यहां तक क्लियर है भाई। इसको हमने, ये कितना 3 3 9, 2y प्लस 7 बाई 3 बन गया, माइनस 5y इज इक्वल टू 4। यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 है, ठीक है। हम एलसीएम ले लें 3, तो 3 एलसीएम लेंगे तो 2y प्लस 7 आएगा, यहाँ तो एज इट इज। और यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस में 1 से डिवाइड करेंगे 3 को तो क्या आएगा 3, और 3 को 5y से मल्टीप्लाई तो 5 दिए 15y इज इक्वल टू 4। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें आप, यहाँ पे देखें तो क्या बनेगा, माइनस का 13y बचेगा भाई, और प्लस का 7, और ये 1 से मल्टीप्लाई भी कर दें तो यही रहने वाला है, और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 12। यहाँ माइनस 13y इज इक्वल टू 12 में से 7 गए 5 बचे, माइनस का 13y इज इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू आ गई माइनस 5/13। ये 13 मल्टीप्लाई में है तो उधर किस में गया, डिवाइड में, ठीक है। y की वैल्यू आ गई। अब हमने x की वैल्यू निकाल देनी है, तो y की वैल्यू चाहे तो 1 में रखें चाहे 2 में रखें, तो पुट वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू माइनस 5/13 इन इक्वेशन किस में रख दें, मान लो फर्स्ट में ही रख देते हैं। फर्स्ट क्या है भाई, ये है 3x माइनस 5y, y यानी कि माइनस 5/13 रख दी, इज इक्वल टू 4, इज इक्वल टू 4। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3x प्लस में 25/13 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा भाई। ये 25/13 उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा 4 के, 25/13, यहाँ कुछ भी नहीं तो 1 है। 3x इज इक्वल टू 13 एलसीएम आ गया, तो 1 को 13 से करेंगे डिवाइड, 13 आएगा, 13 चौक 52, 52 माइनस 25 कितना आएगा 27, यानी कि
3x इज इक्वल टू 27/13, तो x इज इक्वल टू 27/3 नीचे आ जाएगा इसके 13 के साथ में, 3 से 3 निम 27, यानी कि x की वैल्यू आ गई 9/13। देखो x की वैल्यू 9/13 और y की वैल्यू -5/13, यही अपनी किस मेथड से आई थी, एलिमिनेशन मेथड से। ये अब कर दिया हमने क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके फ्रेंड्स, आप नोट कर लेंगे। ये हम अगर आपसे पूछ लिया जाए ग्राफिकली मेथड, तो आप ग्राफिकली विद द हेल्प ऑफ ग्राफ भी आप फाइंड आउट कर सकते थे। भाई कैसे करते हैं, ये दोनों इक्वेशन है, इन दोनों के बॉक्स बनाते हैं हम, और फिर दोनों बॉक्स बना के टेबल बनाते, दो दो पॉइंट ले लेते हैं हम, और उसके बाद में क्या करते, उसको ग्राफ पेपर में प्लॉट करते, जहां वो लाइनें इंटरसेक्ट करती और वो पॉइंट एक्स और वाई के जो पॉइंट आते वही क्या रहते अपने, क्या रहते, वही इसका सॉल्यूशन होता। वो भी सेम ही आते, अगर आप ग्राफ से करेंगे तो भी सेम ही आएंगे। ठीक है भाई। और दूसरी बात, अगर आपको अपना आंसर चेक करना है कि हमने ठीक भी निकाला है या गलत निकल गया, तो आप क्या कर लें, अगर आपके पास टाइम है एग्जाम में तो ही करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू आपने क्या करना है, इसमें रख के देख लेनी है। अगर ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाए, इट मींस आपने बिल्कुल ठीक किया है, आपका आंसर ठीक है। ये आप नोट कर लेंगे थर्ड पार्ट। फ्रेंड्स इसका फोर्थ पार्ट देखेंगे अब हम। x/2 + 2y/3 इज इक्वल टू -1, x - y/3 इज इक्वल टू 3। ये दो इक्वेशन गिवन है, अपने को सोल्व करना है बाय एलिमिनेशन मेथड और बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहले हम देखते हैं भाई बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड से देखते हैं। अब देखो जो ये इक्वेशन गिवन है इसको लिख लेते हैं फर्स्ट को, x/2 + 2y/3 इज इक्वल टू -1। सबसे पहले क्या करें कि ये जो अपोन का झंझट है वो खत्म कर लेते हैं हम। ठीक है, तो क्या करें भाई, हमने पहले भी बताया है, इन जो नीचे लिखे रहते हैं, चाहे ये 2 है 3 है और इसके नीचे कुछ भी नहीं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज इसके नीचे रहता तो उसको भी लेते। इनका जो नीचे लिखे हैं डिनोमिनेटर में, उनका एलसीएम लेंगे। उनका एलसीएम यहाँ कितना आ रहा है, 2 और 3 और 1 का 6। ठीक है, 6 से आप क्या कर देंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे इस इक्वेशन को। क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई, मान लो ये इक्वेशन 1 है, 1 नाम रख लेते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/6 बोथ साइड्स। ठीक है, बोथ साइड आप मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा, देखो 6 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 यहां आएगा, तो 2 से 2 3 पे कट जाएगा भाई, 2 3 6, 3x आ जाएगा यहां से, प्लस यहां से 3 दूनी 6, 2 आएगा और 2 दूनी 4y बनेगा, यहाँ इज इक्वल टू 6 यहां भी आएगा तो माइनस का 6 बनेगा। इसको इक्वेशन 2 नाम ले लेते हैं हम। ठीक है, और अब ये इक्वेशन है अपनी, देखो हमने यहीं पे इसको फर्स्ट सेकंड नाम रख लेते हैं। चलो इस इक्वेशन को आप कुछ भी नाम रख लें भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। ये मान लो 1 हो गई, 2 इसको ऑलरेडी नाम दिया हुआ है तो इसको मैं 3 नाम रख लेता हूं। ठीक है, जो आपने बना दी है उसको मैंने क्या नाम रख दिया, 3। अब हम क्या करें, इसमें भी अपॉन 3 का झंझट है ना, ये 3 का, तो 3 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाय 3 बोथ साइड। ठीक है, करें मल्टीप्लाई तो क्या बन जाएगा, 3 यहां आएगा तो 3x बनेगा, माइनस 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ y आएगा खाली, और यहाँ पे 9 बन जाएगा। ये इक्वेशन 4 नाम रख लेते हैं हम। ठीक है, अब 3 बन गई और 4 बन गई। अब क्या करें भाई, अब हमने इन दोनों को क्या करना है, सोल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। तो देखो क्या करेंगे, चाहे तो आप x को, यहाँ पे अगर हम देखें तो x के जो कोफिशिएंट, ये पूरा जो है x का 3x और 3x इक्वल ऑलरेडी बन गए हैं तो कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं। अदरवाइज भाई कुछ मल्टीप्लाई वगैरह करते, यहाँ पे देखें तो y को अगर करते तो 4 से मल्टीप्लाई करते, इसको जब ये जोड़ने पे कट जाता है ऐड करने पे, लेकिन यहाँ ऑलरेडी ये इक्वल है तो क्यों करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे, देखो अब आपने इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन फोर्थ को सब्ट्रैक्ट कर देना है भाई। ठीक है,
सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे? क्योंकि ये सेम साइन है, कटेंगे कब? जब साइन चेंज होंगे। तो यहाँ क्या है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू है अपना -6, ये है अपनी इक्वेशन थर्ड। और फोर्थ क्या है भाई 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, ये है इक्वेशन 4। अब करें भाई सब्ट्रैक्ट, तो देखो यहाँ माइनस, ये प्लस और ये माइनस। अब यहाँ देखें तो ये क्या हो गया, कट गया। ये काटने के लिए तो सब्ट्रैक्ट किया था, साइन चेंज हो गए थे, एक प्लस का बन गया और एक माइनस का। अब नीचे का निशान देखना है भाई, ये प्लस का y है और प्लस का 4y, तो कितना बन गया अब प्लस का 5y इज इक्वल टू माइनस का 9 और माइनस का 6 माइनस का 15 बन गया। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया -15/5, यानी कि 5 3 15, y की वैल्यू आ गई -3। ठीक है, अब पुट कर दें ये वैल्यू, पुट वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में पुट कर दें भाई? चाहे तो आप देखें फर्स्ट सेकंड तो ये है, अपोन का झंझट रहेगा, तो आप जो हमने ये कर दी थी अपोन का झंझट खत्म, इसमें ही रख लेते हैं आप। पुट वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन थर्ड में रख लेते हैं, थर्ड में रख दो या फिर फोर्थ में रख लें, इन इक्वेशन थर्ड। तो देखो थर्ड इक्वेशन क्या थी, 3x प्लस 4y, y यानी कि -3 इज इक्वल टू -6। तो 3x इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ -12 इज इक्वल टू -6, 3x इज इक्वल टू प्लस का 12 हो जाएगा, उधर जाके ये माइनस का 6, तो यहाँ से क्या आ गया 6। तो x इज इक्वल टू 6/3, 3 3 दूनी 6, तो x की वैल्यू आ गई 2, x की 2 और y की -3। बाई एलिमिनेशन मेथड हमने इसको सोल्व कर दिया है। अब हम करेंगे बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड, आप नोट कर लेंगे भाई। देखिए भाई अब इसको देखेंगे बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हमने एलिमिनेशन मेथड को की जगह क्या लिख लिया, बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये दोनों इक्वेशन अपने को गिवन थी और ये हमने इसलिए नहीं मिटाया क्योंकि ये तो इसमें भी करना ही पड़ेगा भाई, ये अपोन का झंझट खत्म। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन आपने बना लेनी है, यहाँ तक तो ये सेम ही रहेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है पुट करके आपको करना है, ठीक है। एलिमिनेशन का मतलब एलिमिनेट कर देना है आपको, चाहे तो x को भगा देना है चाहे y को, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, ये जो इक्वेशन थर्ड और फोर आपने बना दी थी यहां से सोल्व करेंगे, ठीक है। तो आप किसी भी एक इक्वेशन से x की वैल्यू या y की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो फ्रॉम थर्ड, मान लो अब मैं थर्ड से क्या लिख दूं इसको, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू क्या है -6, तो 3x इज इक्वल टू -6 माइनस 4y आ जाएगा, 4y प्लस का है उधर आके माइनस में, तो x इज इक्वल टू क्या -6 माइनस 4y के अपोन में, ये इंटू में है ना 3, तो अपोन में 3 आ जाएगा, ठीक है भाई। x की वैल्यू आ गई y के रूप में। अब आपने क्या करना है, इसको फोर्थ इक्वेशन ये जो है, ठीक है, इसमें हमने रख देना है। फोर्थ में क्यों, क्योंकि भाई सिंप्लीफाइड फॉर्म तो यही है, नहीं तो हम फर्स्ट और सेकंड में ही रखते हैं इनको, ठीक है। अब इस इनमें रखेंगे तो अपोन का झंझट रहेगा, अदरवाइज रखने को तो इसमें भी रख के क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखें, पुट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -6 माइनस 4y/3 इन इक्वेशन किस में रख दें आप, फर्स्ट मान लो हमने रख दी इसको थर्ड में। ये देखो आपने ये किस इक्वेशन से निकाला है, थर्ड से निकाला है ना आपने, तो थर्ड में ही नहीं रखना है भाई, अब फोर्थ में रखें, ठीक है। थर्ड में ही अगर इससे ही निकाली और इसमें ही रख देंगे तो कुछ भी नहीं रह जाएगा इसमें। अब हम इसको फोर्थ इस वाले में रख देते हैं, इक्वेशन 4। अब देखो रखेंगे तो क्या बनेगा, 3x, x आया तो x की वैल्यू क्या निकाल ली हमने, ये -6 माइनस 4y/3 माइनस y इज इक्वल टू 9, यही है भाई इक्वेशन। अब करें, 3 से 3 कट गया, क्या बच गया -6 माइनस 4y माइनस का y इज इक्वल टू 9, तो -6 माइनस का 5y इज इक्वल टू 9, माइनस 5y, 6 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यहाँ कितना बन गया y माइनस का 5y इज इक्वल टू 15, तो y इज इक्वल टू 15/-5 यहाँ आ जाएगा, तो 5 3 15, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई -3, ठीक है। अब ये वैल्यू आपने पुट कर देनी है या तो थर्ड में या फोर्थ में, किसी में भी रख दें भाई। क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन
थर्ड, थर्ड में रख दें चाहे फोर्थ में रख दें भाई, आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो 3x है यहाँ पे प्लस 4y, 4 और y की वैल्यू कितनी निकाल ली -3, प्लस 4y कितना -3 लिख दिया, इज इक्वल टू -6। ठीक है भाई, अब करें इसको सोल्व, तो 3x -12 हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस क्या होगा माइनस, इज इक्वल टू -6, तो 3x इज इक्वल टू 12, इधर माइनस का इधर आके क्या हो गया प्लस का -6, भाई प्लस का 12 हो गया, इक्वल के उधर आया तो -6 है ही, यहाँ कितना बन गया 3x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 6/3 यानी कि 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, x की 2 और y की -3, यही वैल्यू अपनी आई थी किससे, एलिमिनेशन मेथड से। ओके फ्रेंड्स, ये था इसका फोर्थ पार्ट, आप नोट कर लेंगे भाई यहाँ तक, फिर उसके बाद यहाँ से किया है मैंने, और फिर यहाँ खत्म होने के बाद इससे आगे आप नीचे करेंगे ये। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो समझ आ रही है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।